आपकी दुआएं हैं, बस शुक्र अल्लाह का। जी, जी। मैं जानना चाहता हूँ कि जो है आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और जो है आपका कौन-सा अटेम्प्ट था? ओके। सर मेरी बेसिक स्कूलिंग जो है वो सेंट पीटर स्कूल बीसी रोड जीवल से हुई है। उसके बाद मेरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो श्री रणबीर मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई है। फिर उसके बाद मेरी जो ग्रेजुएशन है वो बीटेक, आई एम अ बीटेक ग्रेजुएट फ्रॉम जी, एनआईटी श्रीनगर। ठीक है। जी। तो और जो मेरी अटेम्प्ट का है तो जी, जी। ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था, मतलब ये मेरी सेकंड अटेम्प्ट थी। जी, जी। क्योंकि जी, आज भी जो बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं उनको बड़ा वो होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल सदमा उनका एक। लगता है, तो उनके लिए जी जी। क्या कहेंगे? क्योंकि थोड़ा-सा अगर आप उनको सहारा जी देंगे कुछ। डेफिनेटली उनके लिए सर यही है कि बेसिकली आपको अपनी मार्कशीट को सबसे पहले एनालाइज कीजिए कि आपकी कमी कहाँ रह गई है। कुछ भी जो भी उन्होंने आपकी मार्कशीट्स जो जो आपकी जीएस के पेपर हैं, ऑप्शनल पेपर्स हैं, इनको कोशिश करें आरटीआई के थ्रू अगर हो सके तो पहले स्क्रूटनाइज कीजिए कि हमारी कमी कहाँ रह गई है। जी, जी। अगर उनके थ्रू ये कुछ अपनी चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता है तो एक पर्टिकुलर जो कैंडिडेट होता है उसको हमेशा अपनी कुछ चीजों का पता रहता है जी, जी। कि हमने कहाँ पे हमारे हाँ, लूप हाँ, होल्स बिल्कुल रहते थे। स्ट्रेंथ एरिया और वो जी, कमज़ोर। स्ट्रेंथ और वीकनेस इंसान को कहीं न कहीं पता जी, जी। चलता ही रहता है। जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे से कोई पूछे तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा ए, बी या सी या डी नाम का कोई पेपर था, उसमें मेरी कहीं कहीं कमी थोड़ी रह गई शायद बिकॉज़ ऑफ टाइम शॉर्टेज और आई कैन से कि कंटेंट कम पड़ गया। तो जी, ऐसी चीज़ें हर एक कैंडिडेट को पता होती हैं कहीं न जी, जी, कहीं। बिल्कुल। तो उन चीज़ों पे वर्कआउट करना है, क्योंकि जी, जी। इसके अलावा सॉल्यूशन तो कुछ नहीं है। क्योंकि आप सोचेंगे कि ये मेरा बेस्ट अटेम्प्ट था जैसे, तो बट आपकी सिलेक्शन अगर फॉर एग्जांपल किसी भी कैंडिडेट की नहीं हुई है जी, जी। इंस्पायर्ड कि उसने अपनी बेस्ट अटेम्प्ट दी है, तो जी, मेरे हिसाब से बेस्ट के ऊपर भी बेस्ट हमने जाना है। जी, जी, हम अपनी बिल्कुल। तरफ से और कोशिश करेंगे मैं कि वो, क्योंकि जिस दिन आपका मतलब एक ऊपर वाले ने लिखा है कि ये चीजें एक्सेप्ट होनी है, कहीं ना कहीं आपका एक डेस्टिनी भी लिखी है, जी, जी। उसके हिसाब से जिस दिन आपकी वो अटेम्प्ट आपकी सिलेक्ट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तो जी, जी, आपने बिल्कुल। इसके अंदर जो डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस जो है, कंसिस्टेंसी वो नहीं छोड़नी है। जी, जी, बिल्कुल। और दूसरा ये आपने कहीं से कोचिंग ली थी? या अगर कोई बच्चा कोचिंग नहीं ले पाता है या नहीं लेता है, तो किस तरह से वो सेल्फ स्टडी की बेस पे कितना ज़ोर लगाना पड़ता है? वो कितना मतलब मददगार होती है कोचिंग, और विदाउट कोचिंग के लिए कुछ कहें? देखिए सर, कोचिंग का मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूँ कि मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि कोचिंग रिक्वायर्ड नहीं है, जी, और मैं जी। ये भी नहीं कहूंगा कि कोचिंग स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड है फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। ठीक है। जी, जी। बात ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी भी चीज में आपके डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं, आपकी कुछ चीजें वेग हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आप यूट्यूब की मदद लीजिए। आज जी, जी। इंटरनेट है, आपके हाथ में स्मार्टफोन्स हैं। अगर आपको लगता है इन चीजों के बावजूद भी आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है, फिर आप अपने लेवल पे सेल्फ स्टडी अंडर द गाइडेंस ऑफ सम सीनियर कैंडिडेट, जैसे कोई आपका सिबलिंग हो सकता है, कोई आपके जी, जी। ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, उनके साथ बैठ के, आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपको पता है कि इसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए डेडिकेटेडली पढ़ रहे हैं, जी, तो जी। उन उन लोगों से आप डिस्कस कर सकते हैं। तो तीसरा ये है कि अगर ये चीजें नहीं भी हैं तो फिर एक अच्छे इंस्टीट्यूट को तलाश कीजिए। अब अच्छा इंस्टीट्यूट ऐसा है कि सिर्फ नाम के पीछे नहीं जाना है हमें। कोई जी, जी। कहेगा कि फॉर एग्जांपल ये एबीसी नाम है तो ये बहुत नाम है इनका, इनकी फीस है 1.5 लाख जीएस इंक्लूडिंग के प्रीलिम्स का जो चार्जेस हैं। तो ऐसी चीजों पे भी फोकस नहीं करना है आपने, जी, थोड़ा जी, सा बिल्कुल, डेमो बिल्कुल क्लासेस आपने लेनी है। जी, जी, बिल्कुल बता दिया। मुझे जी ये बताएँ कि आप जैसे फैमिली का सपोर्ट होता है, टीचर्स का बहुत जी बड़ा रोल होता है, और सबसे बड़ा रोल अपने आप का भी होता है कि आप अपने आप को खुद कितना मोटिवेट करते हैं, और जी। इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हो थे, और किस तरह का सपोर्ट आपको मिला, कहाँ से मिला? देखिए सर, सबसे बड़ा इंस्पिरेशन तो मेरे अपने फादर साहब हैं, जी, जो इस जी। पर्टिकुलर सर्विस में काफी कुछ सालों से हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपने एक फील्ड लेवल पे जाके लोगों की मदद की है, सर्विस डिलीवरी की है जी, जी। सोसाइटी में, तो सबसे बड़ी फैसिनेटिंग और एक जो सस्टेनेंस पार जो थी वो मुझे अपने फादर साहब से मिली। फिर जी, जी। सेकेंडली आप
अपने साथ के जब अपने सीनियर्स किसी आपके जो आपके सीनियर फ्रेंड्स हैं या कोई है, जब वो कहीं अच्छे से क्रैक एग्जाम करते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं, तो उनकी एक बढ़ती हुई चढ़ाई को देख के इंसान के अंदर भी एक आग जलती है, जो जी इंसान जी बोलता है कि बिल्कुल। यार अब हम भी क्यों नहीं, अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। जी जी और मैं इसमें स्पेसिफिकली एक चीज हमेशा बोलना चाहूंगा कि क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जाम एक बहुत फैसिनेट मतलब एक फैंसी एग्जाम जी हो जी चुका है, बिल्कुल। जिसको देखो उसका मन है हाँ, सिविल क्रेज होता सर्विसेज में, है बिल्कुल। क्रेज रहता है। जी जी अब कुछ बच्चे इसकी तरफ इसलिए भी नहीं आते, उनके दिमाग में शायद ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, इट इज फॉर द सुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है, जी ये एग्जाम उन बच्चों के लिए भी है जिनकी शायद एवरेज परसेंटेज 60 है, जी जी 56 है, 55 प्लस है, जी 60 है, वट एवर इट इज, मतलब देर इज नो क्राइटेरिया फॉर अ जी जी पर्टिकुलर बिल्कुल। परसेंटेज। बिल्कुल। जी जी बिल्कुल, आप एसटी कम्युनिटी से भी हैं और मतलब जी कोई भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी हो, पर्सन हो, उसको बस डायरेक्शन के लिए अपने गाइडेंस लेनी जरूरी है। और इसके अलावा ये नहीं है जो मिथ्स चलते हैं कि कोचिंग जरूरी है। कोचिंग सपोर्ट बिल्कुल जरूर सर, करती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल कोचिंग आपको हेल्प बहुत करती है, नो डाउट, बट मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये एग्जाम विदाउट कोचिंग क्लियर नहीं हो सकता। जी जी मैं आपको अगर अपनी एग्जांपल देख के बताऊं तो मैंने एज सच किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में स्पेसिफिकली नहीं पढ़ा है। जी जी मैंने मॉक टेस्ट बहुत दिए हैं, जी जी मैंने मॉक प्रीलिम टेस्ट सीरीज बहुत दी है डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, बट मैंने किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, हाँ, बट कुछ टाइम ऐसा था जहां पे मैंने आप शायद जानते होंगे जम्मू कश्मीर में जब वो बुरहान वानी जो जी जी कई हाँ, जब वो गन उस डाउन वक्त के जब गन हालात डाउन थे किया बहुत था तो ज्यादा। जो हालात खराब थे, तो उस टाइम का पीरियड जो था वो टोटली खत्म हो चुका था, हमारा इंटरनेट भी बंद था। जी तो जी वो चीजें जो थी उस टाइम बच्चों की पढ़ाई बहुत सफर की थी। जी जी तो बिल्कुल। उस टाइम पे मैंने चाणक्य इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था, जो जी हमारे जी यहाँ गांधीनगर में था, बिल्कुल बिल्कुल। जिसका मैंने सोचा था कि भाई ये हम इसको ज्वाइन करेंगे जी जी और किसी हद तक ये कहीं ना कहीं मेरा जो ये फ्री टाइम है इसका एक अच्छा यूज कर सकते हैं। जी जी। तो इन सब चीजों को करने के बाद नहीं, कहीं ना मैं कहीं, ये पूछना चाहूंगा, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू तक पहुंचे थे, और जी अगर जी जी इंटरव्यू के बाद जब लिस्ट निकली तो बहुत फील होता है कि इतना किया जी जी फिर। जी तो डेफिनेटली। उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप किस तरह से उस दौरान सर निकले थे। देखें देखें मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक चीज बताई और मैं जी आज भी जी यही बोलूंगा कि जब भी आप किसी भी चीज को किसी भी स्टेज को क्लियर करते हैं या कहीं पे भी पहुंचते हैं, आपको अपना पास्ट पता होता है हमेशा कि जी मैंने जी क्या किया था एग्जाम्स में, क्या रहता था और मैं क्या और कर सकता था। जी जी कभी भी आप 100% कभी भी कोई चीज नहीं कर सकते हैं, जी क्योंकि जी बिल्कुल। टाइम की कॉन्स्ट्रेंट होता है, नॉलेज का कॉन्स्ट्रेंट है, बड़े कॉन्स्ट्रेंट्स रहते हैं। जी जी कभी कभी इंसान को चीजें आती भी होती हैं लेकिन वहां पे परफॉर्म नहीं कर सकता। जी जी तो जब आप जैसे आपने बताया कि मेरा इंटरव्यू हुआ और मैं उसके बाद जब नहीं हो पाया फाइनल लिस्ट में, तो जी उस टाइम मुझे पता था कि मेरी कमी कहाँ रही है। जी नो जी डाउट, मतलब जी जी कहीं ना, इंट्रोस्पेक्ट करना है और उससे एग्जैक्टली आगे बढ़ना है। इंट्रोस्पेक्ट करना है, और एक जी अच्छे कैंडिडेट को जिसने डेडिकेटेडली पढ़ा उसको हमेशा पता रहता है कि मेरे GS1 में कितने थे, 2 में कितने मैंने परफॉर्म किया, 3 में मैंने क्या किया, 4 में मैंने क्या किया, जी जी ऑप्शनल्स में क्या किया। जी 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 आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा तारिक अब्रार ऑफिशियल चैनल है, उस पे हम जो है इंस्पिरेशन के तौर पर जो है जी पैगाम माशाल्लाह आपका माशाल्लाह, आप आपका पैगाम देंगे। जी और पूरी माशाल्लाह, फैमिली को और आपके लिए बेस्ट विशेस हैं। आप मजीद तरक्की करें और इंशाल्लाह एक्सेल करें। और आप देश सबकी और दुआएं हमारे साथ रहनी चाहिए। और हमारी देश और यूटी के लिए आपकी सर्विसेज रहें, और खास तौर पर आप नुमैड्स के लिए भी काम करें। जी माशाल्लाह, बेशक उनके जी जी लिए बिल्कुल। काम एक जी जी हमारी जिम्मेवारी है, उस चीज को जी जी हमने डेफिनेटली फोर फ्रंट पे थैंक्स। आके ये चीज